हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पाठशाला। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है एंड हाउ इट इज बीइंग फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमने डाइजेशन में देखा था कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द सिंपलर पार्टिकल्स। ऐसा क्यों कराया जाता है? सो दैट जितनी भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उन वो यूटिलाइज करके अदर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये इतना इजी होता होगा वहां तक पहुंचाना? नो, here comes the another complex system in our body that is known as the transportation system. In that we are going to take transportation system in both plants and animals. हम अगर प्लांट्स और एनिमल्स में देखें, दिस प्रोसेस एंटायरली डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। प्लांट्स में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कराया जाता है? फूड, वाटर, मिनरल्स का। अगर आप डायग्राम में देखें, इट इज वेरी क्लियर दैट कौन सी चीजें इनपुट का काम करती हैं और कौन सी चीजें आउटपुट का काम करती हैं। बेसिकली हर एक प्लांट के पास एक कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम डेवलप्ड होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का इजीली मूवमेंट कराया जा सके या फिर ट्रांसपोर्टेशन कराया जा सके। पूरी प्लांट बॉडी में, थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एक ट्यूब सिस्टम डेवलप्ड है ऑफ कंडक्टिव सेल्स। अगर हम वास्कुलर टिश्यूज की बात करें तो दीज आर नथिंग, दीज आर द जाइलम एंड द फ्लोएम। अब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो देयर आर टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ प्लांट। एक वो जो कि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराएगा फ्रॉम द रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसे हम कहेंगे जाइलम वेसल्स। और दूसरी टाइप की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि शुगर और अमाइनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं। ये कहाँ पे सिंथेसाइज की जाती हैं चीजें? लीव्स में। और कहाँ तक पहुंचाई जाती हैं? टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये किसकी हेल्प से चलता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वेसल्स। अगर आप डायग्राम को देखें, क्लियरली देखें तो रेड जो एरोज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं जाइलम को और ब्लू एरोज इंडिकेट कर रहे हैं फ्लोएम को। जाइलम का क्या काम हो रहा है? वाटर का अपटेक कराना। और फ्लोएम का काम क्या है? फूड का ट्रांसपोर्ट कराना। नेक्स्ट कमिंग टू द जाइलम। बेसिकली जाइलम का फंक्शन क्या है? अगर आप देखेंगे तो जाइलम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली कैरी करा रहा है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो फोर्सेस काम करते हैं, दैट इज ट्रांसपायरेशन पुल और कोहेजन टेंशन। ट्रांसपायरेशन पुल क्या है? ड्राइविंग फोर्स है जस्ट क्रिएटेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और दूसरा है कोहेजन टेंशन, that is created due to the intermolecular attraction, or basically we can say when the water molecules stick together they create a sort of tension in the plant. अब दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे, सबसे ऊपर देखिए, वाटर जो है कंटिन्यूअसली लीफ के सरफेस से लॉस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर की डिमांड लीव्स में बढ़ती जा रही है एंड दैट डिमांड इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द रूट्स, because root area is continuously in contact with the soil और वो actively absorb कर रहा है water soil से due to the difference in the concentration of ions। यानी कि soil के अंदर water का concentration बहुत ज्यादा है और root के अंदर water का concentration कम है, तो movement होगा water का soil से root की तरफ। That process is known as diffusion। अगर हम जाइलम की बात करें, किस किस चीजों से कंप्राइज्ड है? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीट, जाइलम पैरेन्काइम एंड जाइलम फाइबर्स। आउट ऑफ these four types only xylem parenchyma is living, otherwise other three types are dead and they are providing the mechanical strength to the plant। हमने ये चीज नेक्स्ट पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि रूट्स के सरफेस को अगर देखें हम, जो सेल्स कंटिन्यूअसली सॉइल के कांटेक्ट में है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर का ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। Next, coming to the ascent of sap, it's just nothing. It is basically the movement of water in the upward direction with the help of xylem, and that too taking place with the driving force that is known as transpiration pull. Question arises, what causes the upward flow within the xylem? बेसिकली जो एवोपरेशन प्रोसेस चल रहा है लीफ के अंदर, कंटिन्यूअसली वाटर का लॉस चल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सन, ये फोर्स करा रहा है कि वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो।
अब क्या है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट करा रहा है वाटर का और मिनरल्स का ड्यूरिंग द डे टाइम। हमने डे टाइम क्यों कहा, क्योंकि एवापोरेशन इस टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल एक मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, मेजर सक्शन फोर्स होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज नोन एज फ्लोएम। अगर हम फ्लोएम की बात करें, इसके पार्ट्स की बात करें, इट कंप्राइजेस ऑफ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड होता है क्योंकि इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का नहीं है। बाकी तीन जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। आप पहले डायग्राम में देखिए तो आपको क्लियर होगी कि कहाँ किस किस की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। अब क्वेश्चन अराइज होता है विच सेल्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। ये तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम, बट हम फ्लोएम को डिटेल में ले तो फ्लोएम सेल्स ऐसे होते हैं जो कि शुगर्स जो कि लीव्स में प्रोड्यूस्ड हुई है उसे अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, यानी कि ग्रोइंग एंड स्टोरेज टिश्यूज तक उन्हें पहुंचाना है। किसको, शुगर्स को। ये सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं प्लांट्स में एज अ वस्कुलर बंडल। दोनों चाहे फ्लोएम हो चाहे जाइलम हो एक कंटिन्यूअस सिस्टम डेवलप करा देते हैं जो कि मेजर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कनेक्ट करता है, दैट इज रूट, स्टेम एंड लीव्स। नाउ हाउ द फूड गेट ट्रांसलोकेटेड, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ट्रांसलोकेशन बेसिकली होता क्या है, जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का उसका ट्रांसपोर्ट कराना ही हम उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। वो किसके द्वारा किया जा रहा है, फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा। जो भी फूड और शुगर सिंथेसाइज हुई है उन्हें सीड ट्यूब मेंबर्स के अंदर लोड किया जाता है ताकि वो वेरियस टारगेट्स तक ट्रांसपोर्ट कराया जा सके। डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर होंगी, कहाँ पे फूड बन रहा है, कहाँ तक पहुंचाया जा रहा है, कहाँ से वाटर एंड मिनरल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ तक उन्हें पहुंचाया जा रहा है। अगर हम कंपैरिजन को देखें, पहले डायग्राम को देखें तो हमें बहुत चीजें क्लियर है जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि जाइलम में वन वे मूवमेंट हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है, कोई भी एंड वॉल्स नहीं है सेल्स के बीच में, इनफैक्ट थिक वॉल्स हैं जो कि लिग्निन से स्टिफेंड है। बट फ्लोएम में आप देखिए वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट टू टेकिंग प्लेस इन द टू वे डायरेक्शन। और इनकी सेल्स के पास जो है एंड वॉल्स हैं विद द परफोरेशन, यानी कि विद द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। अगर टेबुलर फॉर्म में हम इसे डिस्कस करें तो हम देखेंगे जाइलम के 4 पार्ट्स हैं जिनमें से 3 डेड हैं, फ्लोएम का एक ही पार्ट डेड होता है। जाइलम का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, बट फ्लोएम का ऐसा कोई भी काम नहीं है। इसका फंक्शन होता है वाटर का कंडक्शन कराना इन द वन वे डायरेक्शन और इसका फूड ट्रांसपोर्ट कराना इन टू वे डायरेक्शन। जाइलम स्टार शेप्ड होता है बट फ्लोएम स्टार शेप्ड नहीं होता है। जाइलम जो है वस्कुलर बंडल में सेंटर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और फ्लोएम उसे सराउंड करता है। जाइलम ट्यूबुलर होता है विद हार्ड वॉल्ड सेल्स, बट फ्लोएम ट्यूबुलर होता तो है बट उसकी वॉल जो होती है वो सॉफ्ट होती है। नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अगर हम एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इट इज बेसिकली नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली comprised of blood, arteries, veins, capillaries and heart. Some of them you can clearly see in the figures. सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड को। ब्लड का काम होता है फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कराना। कंपोजिशन को देखें अगर हम ब्लड के तो इसमें प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लाज्मा क्या करा रहा है, फूड, वाटर, CO2, नाइट्रोजन और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, बट आरबीसीज क्या ट्रांसपोर्ट करा रहा है, ऑक्सीजन को। और डब्ल्यूबीसीज के अगर हम फंक्शन को देखें, जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उन्हें किल कर रहा है और बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम द एंटीजेंस। और प्लेटलेट्स को अगर हम कंसिडर करें, इट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो भी इंजुरी के समय ब्लड लॉस होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए उसे क्लॉट कर दिया जाता है, जिसका काम होता है वो है प्लेटलेट्स। Coming to the another thing that is arteries. Arteries basically कैरी करते हैं प्योर ब्लड को, यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बाकी अदर पार्ट्स तक। दे आर बेसिकली थिक वॉल्ड, इनके पास वॉल्स नहीं होती। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम वेन्स को देखें, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनके पास वॉल्स होती हैं। Next, coming to the capillaries, they are very narrow blood vessels जो कि arteries और veins को कनेक्ट करती है। डायग्राम देखते चलिए, चीजें
वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग क्लियर होती जाएंगी कि क्या एक्चुअली फिगर होती है। जितना भी एक्सचेंज होता है फूड, वाटर, ऑक्सीजन और CO2 का ब्लड और सेल्स के बीच में, वो कैपिलरीज की हेल्प से होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हार्ट। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम सर्कुलेटरी पाथ्स को देखें वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो हम देखेंगे सबसे पहले फिशेस के पास सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होता है इन द गिल्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को देखें, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट और ये कुछ हद तक मिक्सिंग करा देते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। डायग्राम्स में चीजें और क्लियर होंगी। Now coming to the birds and mammals, they have 4 chambered heart and their right and the left side जो है heart की वो separated होती है with the help of septum। ये एक division का काम करते हैं जिसकी वजह से जो oxygenated और deoxygenated blood है उसकी mixing को रोक सके और efficient supply of oxygen को provide करा सके। ऐसा क्यों कराया जाता है? So that जो बॉडी टेम्परेचर है उसे हम मेंटेन करा सके, जिसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रिवेंट करनी पड़ेगी फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड। नाउ कमिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स। सी गाइस, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में वो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि कंप्राइज्ड होगा ब्लड, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट का। इनमें से जो पहली 4 थिंग्स हैं वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस स्लाइड्स। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करेगा टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अपर चैम्बर को हम एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो भी वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं वो थिकर होती हैं जस्ट बिकॉज इट हैज टू पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, दे रिक्वायर मोर थिकनिंग। जो सेप्टम प्रेजेंट होता है 2 चैम्बर्स के बीच में, वो ब्लड को सेपरेटेड रखता है फ्रॉम मिक्सिंग टुगेदर। वॉल्स प्रेजेंट होती है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ताकि बैक फ्लो को हम रोक सकें ब्लड के। बैक फ्लो को इसलिए रोकना है ताकि जो मिक्सिंग है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वो पॉसिबल ना हो। Now, how does the heart work? How does the circulation of blood taking place in human beings? See guys, see the diagram properly as the statements are coming. It will be very clear to you to understand how this working is actually taking place in human beings. जैसे ही लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करेगा, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड है वो लंग्स से फ्लो करेगा इसके अंदर, वो भी किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। फिर ब्लड के आने के बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड कर जाएगा और जितना भी ब्लड उसके अंदर है वो जाके चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा की हेल्प से बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा। जब बॉडी पार्ट्स तक वो पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा और वो वेना कैवा की हेल्प से राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगा। अब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगी और ब्लड सारा राइट वेंट्रिकल के अंदर फ्लो कर जाएगा। आफ्टर दैट राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब करेगी, ब्लड पंप किया जाएगा लंग्स के अंदर थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखेंगे लंग्स में CO2 को रिमूव किया जा रहा है, O2 को एब्सॉर्ब कराया जा रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर कराया जा रहा है और ये पूरा प्रोसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किया ये दोबारा रिपीट हो रहा है। इसमें हम देखेंगे ब्लड हार्ट से ट्वाइस पास हो रहा है एक साइकिल के अंदर, इसलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन विच इज कंप्राइज्ड ऑफ पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ लिम्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। लिम्फ होता क्या है एक्चुअली? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है। कैसे फॉर्म होता है? प्लाज्मा से फॉर्म होता है जो कि कैपिलरीज से एस्केप कर जाता है। अब क्या होता है? लिम्फ जो है ड्रेन करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में जो कि लिम्फ वेसल्स बना देती हैं और अपने आप को ज्वाइन कर देती हैं विद द लिम्फ वेन्स। और इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव फैट्स या फिर एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करना फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस इनटू द ब्लड। लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर जो कि जर्म्स को किल करते हैं, बॉडी को एंटीजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, if there is any query you can drop me in the comment box. Stay home, stay healthy, and don't forget to like, subscribe and share with your loved ones. Thank you.